इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना ले। मैं धीरे धीरे अपना हाथ नीचे ले गई। मुझे जोरदार कट लगा। मुझे लगा आर्यन सचमुच अब बचा नहीं रहा। माय गॉड, मेरी आंखें फटी रह गई। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मेरा नाम नेहा है। मैं 26 साल की बहुत ही खूबसूरत महिला हूँ। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और ग्रेटर नोएडा में 2 BHK के फ्लैट में रहती हूँ। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और कंपनी की तरफ से काम करने के लिए अलग अलग शहरों में जाते रहते हैं। मेरी एक 2 साल की बेटी है। इसके अलावा घर में मेरे सास ससुर है। भगवान की दया से पैसों की कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चल रहा है। बस जीवन में एक ही कमी है कि मेरे पति कई दिन घर से बाहर रहते हैं। मेरा मायका रायबरेली में है। पिछले महीने की एक सुबह मेरे मायके से मेरी माँ का फोन आया कि आर्यन का एग्जाम है गाजियाबाद में। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो वह तुम्हारे पास ही कुछ दिन रुक जाएगा। मैंने कहा, मम्मी इसमें दिक्कत कैसी है? आर्यन मेरे पास आराम से रुक सकता है। मैं बहुत खुश थी कि मायके से कोई आ रहा है। कुछ दिन तो अकेलेपन से निजात मिलेगी। आर्यन के बारे में मैं यहाँ आपको बता दूं कि वह रायबरेली में मेरे साथ ही स्कूल में पढ़ता था। उसके पापा और मेरे पापा दोनों साथ में ही जॉब करते थे, इसलिए उसके साथ घरेलू संबंध थे। मैं और आर्यन दोनों ही अपने घरों में इकलौते हैं। 12 के बाद मैं BA में एडमिशन लिया और वह BTech करने मुंबई चला गया। फिर कुछ साल बाद मेरी शादी हो गई। मेरी शादी 4 साल पहले हुई थी। शादी के बाद मैं उसे एक बार ही मिल पाई हूँ। अब पहली बार वह मेरी ससुराल में आ रहा था। मेरे सास ससुर जो कुछ दिन के लिए खाटू श्याम गए थे, उन्हें मैंने फ़ोन करके बताया। वह भी बहुत खुश हुए। बोले, अच्छा है, अब मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होगी। अगली सुबह आर्यन आ गया। जैसे ही मैं गेट खोला आर्यन मुझसे लिपट गया। मैंने कहा, आर्यन तू तो मुझे भी लंबा हो गया है, लेकिन तेरा बचपना नहीं गया। आर्यन ने मेरी बेटी को गोद में ले लिया। इस बीच मेरी बेटी आर्यन से बहुत घुल मिल गई। आर्यन फ्रेश होने के लिए चला गया। मैं चाय बनाए और दोनों चाय पीते हुए बातें करने लगे। पुरानी बातों को याद करके हम दोनों ही बहुत खुश हो रहे थे। फिर मैं घर के कामों में व्यस्त हो गई और वह आराम करने लगा। रात को 9 बजे डिनर हम दोनों ने साथ में ही किया और सोने की तैयारी करने लगे। मैंने कहा, आर्यन तुम मेरे बेडरूम में ही सो जाओ। मेरा बेडरूम काफी बड़ा है और स्कूल के टाइम की बात करेंगे। आर्यन बोला, ठीक है, जैसा तुम कहो। डबल बेड पर एक कोने पर मैं लेट गई, एक कोने पर आर्यन लेट गया और बीच में मेरी बेटी। आर्यन मेरी बेटी के साथ खेलने लगा। मैंने कहा, आर्यन अब कल खेलना, अब देती हूँ। थोड़ी देर में वो सो गई। हम लोग स्कूल के दोस्तों की बातें करने लगे, कौन कहाँ है, क्या कर रहा है, वगैरह वगैरह। थोड़ी देर में आर्यन को नींद आने लगी और बोला, अब मैं सो रहा हूँ। मैं लाइट बंद कर दी और नाइट लैम्प जला दिया। आर्यन सोते हुए बहुत अच्छा लग रहा था। गोरे गोरे गाल और उसके पतले पतले होंठ, इतना काफी था मुझे भड़काने के लिए। मैंने अपनी बेटी को किनारे किया और आर्यन की बगल में लेटकर उंगलियां बालों में फिराने लगी। शायद वह गहरी नींद में था, इसलिए हिला भी नहीं। मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे हाथ उसके गालों से होते हुए सीन तक पहुंच गए। मैं अपनी उंगलियां छाती पर फिराने लगी। थोड़ी देर बाद मैं हाथ हटा लिया। मुझे लगा आर्यन सचमुच अब बच्चा नहीं रहा। वह, माय गॉड, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। आर्यन बोल, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम तो सचमुच अब बच्चे नहीं रहे, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। मैं तो सपने में भी नहीं सो सकती थी कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। आर्यन बोला, तुम भी तो पहले से बहुत डबल गई हो। उसकी बातों से मुझे कुछ होने लगा। मैं अपना मुंह उसके कान के पास ले गई और बोली, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? तो वह बोल, नहीं। फिर तो मुझे ही सब सिखाना पड़ेगा। मैंने शुरू किया और बिल्कुल धीरे से पूछा, कैसा लग रहा है? वह बोला, बहुत अच्छा। मैंने उसके कान में धीरे से पूछा, आगे करना है? आर्यन का चेहरा एकदम लाल हो गया, एकदम चुप। मैं फिर पूछा। इस बार वह बोला, मुझे कुछ नहीं आता। मैंने कहा, कोई बात नहीं। उसे बहुत शर्म आ रही थी। आर्यन मेरा गोरा शरीर देखकर बोला, तुम तो बहुत सुंदर हो। फिर मेरे अंदर आग लगने लगी, क्योंकि कई दिनों से मैंने आनंद नहीं लिया था। आर्यन की शर्म अब काम हो
गई थी वह सहलाते हुए बोला, ये तो कमाल के हैं, तुम्हारी तो बिल्कुल हीरोइन के जैसे हैं। अब खेल शुरू हो चुका था, मुझे बड़ा मजा आने लगा, मेरा मन आतुर हो उठा। मैंने बोला, देखो आर्यन, अब ये शर्म छोड़ दो, जो करना है जल्दी से करो। मैं आर्यन को सीधे लिटा दिया और कहा, अब मैं तुम्हें मजा देता हूँ। आयरन के बदन में ज्वाला सी दौड़ गई। मैंने कहा, परेशान मत हो, थोड़ी देर में बड़ा मजा आएगा। दोनों पसीने से तरबतर हो गए, मेरा शरीर कांपने लगा। थोड़ी देर बाद हम दोनों ही निहाल हो गए। मैं बोली, आर्यन, इतना मजा तो आज तक कभी नहीं आया, तुम बहुत अच्छे हो। आर्यन बोला, मैं भी आज बहुत खुश हूँ, मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा कभी होगा। मैंने कहा, आर्यन सच में आज तूने वह मजा दिया है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। फिर हम दोनों फ्रेश होकर सो गए। 4 दिन आर्यन मेरे घर पर रुक, चारों दिन हम दोनों ने खूब एंजॉय किया। दोस्तों, यह आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।